नौशहरा का जहाँ ताल्लुक है, मैं वहाँ भी कह के आया हूँ, मैं आपको भी कह के जाऊँगा। इन्होंने एलिगेशन लगाया कि वहाँ डिप्टी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे जो है टेंडर जो ऐसी ऐसी सड़कों पे लुक डाली गई जो सड़कें पीडब्ल्यूडी की नहीं है, एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक टेंडर पे टेंडर लाट हो गया। मैं आपको सही मायने में कहूँ, मैं तो चुप हूँ। अगर मैं सही मायने में इंक्वायरी कराऊँ तो बीजेपी के 11 साल में जितने के जितने टेंडर हुए, आप लोगों को भी पता होगा, एक सिंगल टेंडर पे काम लाट किए हुए हैं। और इंक्वायरी करने जाएं तो पता नहीं कितने लोग यहाँ दफ्तर ठप हो जाएंगे, फिर अफसरों पे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, यहाँ तक ताल्लुक है, मैं आप सबको कहूँगा, मैं गाड़ी दूंगा आपको, जितनी गाड़ियाँ चाहिए मैं दूंगा। आप जाइए नौशहरा, वहाँ जाके खुद देख के आइए अगर वहाँ क्या सड़कें गलत हैं। और दूसरी कहते हैं जी वो सड़क जो है आरडीटी की थी, उस पर लुक क्यों डाली? भाई आरडीटी की सड़क थी, आज हमने टेक ओवर कर ली। और क्या डेवलपमेंट करना ये गलत बात है? और नौशहरा के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो टटीरी जिसको 27,000 वोट नौशहरा में मिला था, वो बीजेपी वाला जो सीटियाँ मारता है आजकल, उस टटीरी को पता पूछो कि भैया तू नौशहरा की डेवलपमेंट क्यों नहीं होने देता जा। और यहाँ से पता चलता है कि बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं चाहते। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात जो आखिर में आपको कहूँगा, ये जो एलओपी साहब हैं, थोड़ा सा इनको पूछिए कि किश्तवाड़ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर किसकी पर्ची से वहां मुलाजिम लगता है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी डायरेक्ट जाके उन प्रोजेक्टों में नहीं लग सकता। कोई एक ऐसा लीडर है बीजेपी का, एलओपी साहब को पूछना वो कौन है जिसके कहने पे वहां मुलाजमत मिलती है? वो कौन है जो वहां पे पूरी जो उन प्रोजेक्टों के अंदर जो किश्तवाड़ के हैं बिजली के प्रोजेक्ट, वहां बजरी रेते की सप्लाई दे रहा है? वो कौन सा बीजेपी का लीडर है? एलओपी साहब को पूछना, उसको पूछना कि आज ये बताइए कि वो कौन सा बीजेपी की लीडर है जिसके सारे डंपर वहां चल रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर और जेसीबी मशीनें चल रही हैं उन प्रोजेक्टों के अंदर। जरा बता दे मेरे भाई। एक साल तो हम बोले नहीं, आज आपने मजबूर किया। जब किसी की तरफ उंगल उठाओगे तो याद रखना 3 उंगलें वापस अपनी तरफ आती हैं। और मैं अगर उंगल उठा रहा हूं तो मैं दावे से कहता हूं और हमेशा आपको कहता हूं, जहां मेरी गलती हुई आप मुझे रोक लेना, मुझे पूछ लेना, ना मैं करप्शन होने दूंगा। और दूसरी बात, इन्होंने मैं इतने सवाल किए, एक भी इंक्वायरी नहीं कराएंगे, लेकिन मैं आपको बता के जा रहा हूँ जो इशू इन्होंने नौशहरा को उठाया, मैंने अपने एसीएस जो मेरे पीडब्ल्यूडी के हैं, मैंने उनको कह दिया है कि एक इंक्वायरी बनाइए, सेक्रेटरी से बनाइए, हाई लेवल कमेटी बनाइए और नौशहरा की सारी सड़कों की आप इंक्वायरी कर लें। अगर कोई ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व होगा तो उस ऑफिसर को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपके सामने वादा करके जा रहा हूँ। आज भी आप ड्रामा देखा होगा असेंबली के अंदर, और बड़ा दुख होता है कि असेंबली में आम गरीब लोगों के पैसे लगे होते हैं। आप लोगों के पैसे, वो टैक्स पेयर हैं आप लोग, वो पैसे लगे होते हैं और उसको आज उन्होंने जाया किया क्वेश्चन आवर को, क्योंकि क्वेश्चन आवर जो होता है वो आम लोगों के क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा जो वहाँ एलओपी साहब ने जो ड्रामा किया, और मैं अभी जब मैं वहाँ सेक्रेटरी से निकला, असेंबली से निकला, मैं काफ़ी इंटरव्यू दे के आ गया हूँ, बाइट दे के आया हूँ। चलो अब आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ थे इसलिए आप नहीं ले सके, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि जो ड्रामा उन्होंने किया फ्लड्स विक्टिम्स के लिए, कि जो लोगों के बाढ़ में लोगों के नुकसान हुए, लोग मारे गए या जो भी हुआ, बेचारों का नुकसान हुआ, तो उस पर एक ड्रामा था। क्योंकि चौथे नंबर पे, आज भी आप क्वेश्चन बुक देख लें निकाल के आज असेंबली से, चौथे नंबर पे एलओपी का सुनील शर्मा का वहाँ पे क्वेश्चन था कि चशोती में पाडर के अंदर जिन लोग वहाँ फ्लड आया, वहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ, कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, कितने वहाँ नुकसान हुआ, कितनों को मुआवजा मिला, कितनों को नहीं मिला, एक पूरा क्वेश्चन था। और जिस बात के लिए वो डिमांड कर रहे थे उस क्वेश्चन आवर में हर आदमी को, क्योंकि सप्लीमेंट्री पूछ सकता आदमी, तो जब वो क्वेश्चन उठता और उसमें सारा कुछ क्लैरिटी हो जानी थी। और क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ एमडीआरआर के साथ का रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने जवाब देना था उसका, क्योंकि आज सीएम साहब नहीं थे हाउस में, वो हंडवारा और उधर गए हुए थे, तो लिहाजा उन्होंने उस क्वेश्चन को नहीं, अगर वो सही मैंने में ईमानदार थे लोगों के साथ, उन फ्लड विक्टिम के साथ, तो वो क्वेश्चन, क्योंकि आज 4 क्वेश्चन खाली फ्लड विक्टिम पे थे, लेकिन दुख आया कि उन्होंने नहीं किया, सिर्फ ड्रामा करने के लिए, आप लोगों के साथ आपके फोटो आपके कैमरों में आने के लिए उन्होंने ड्रामा किया। और अगर उनको सही जम्मू कश्मीर से प्यार था तो फिर उनको कहीं ना, खाली जम्मू में तो फ्लड हुआ, नुकसान हुआ, क्या वो लोग जो सेब के लोग थे जिनके बागों के बाग खत्म हो गए, क्या ये फ्लड विक्टिम नहीं है? क्या वो जो आपका नेशनल हाईवे है, 2 पुल, एक कठुआ में एक विजयपुर में बह गया,
उस पर क्यों नहीं सवाल पूछा कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए? इस पे क्यों नहीं सवाल पूछा कि उधमपुर से लेकर नाशरी टनल तक पूरा नेशनल हाईवे बैठ गया, जिससे सेबों के ट्रकों के ट्रक खराब हो गए? क्या उस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या वो पुल जो नेशनल हाईवे बैठ के उस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? वहाँ इंक्वायरी नहीं मांगते, क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है बीजेपी के अंडर आती है, इसलिए वहाँ मतलब कि वही ना कि अपना जो है वो उसको छुपाने के लिए इन पिछले 11 सालों में जो उन्होंने गलतियाँ की, जो करप्शन की, जो लूट खसूट जम्मू कश्मीर की उसको छुपाने के लिए, जो जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा तोड़ के यूटी की, जो जम्मू कश्मीर के स्टेटस को, स्पेशल स्टेटस को तोड़ के आज एक आम हमारा नुकसान कर दिया, इस पे बात नहीं करते। ये सब चीज़ें उन्होंने छीनी। अगर आपने इंक्वायरी करनी है, आज जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जम्मू कश्मीर की, कितने लोग बाहर के नौकरियाँ ले रहे हैं, एक बात है, तो सीबीआई इंक्वायरी वहाँ भी करा दो भाई। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोज आप कहते हो रोजगार रोजगार की बात करते हैं। अगर इतने हमदर्द हो तो जितनी भी यूनिवर्सिटियों में एक सीबीआई इंक्वायरी करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितनी यूनिवर्सिटियों में कितने लोग बाहर के लगे, और उसके बाद आज आपके माता वैष्णो देवी के अंदर कितना मुलाजिम लग गया, वो कहाँ से लग गया, उस पर भी इंक्वायरी करा दो। अगर आप बात करते हो तो फिर स्मार्ट सिटी पे भी इंक्वायरी करा दो। स्मार्ट सिटी जो आप खुद लोग कहते हो, जम्मू शहर के लोग भी कहते हैं, यहाँ कश्मीर के लोग भी कहते हैं कि दोनों स्मार्ट सिटी जो बनी, यहाँ के बिजली के खंभे गिर गए, लाइटें गिर गई, टाइलें उखड़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। किस नाम की स्मार्ट सिटी? कि लाल चौक में एक सेल्फी पॉइंट बना दिया, बस यही जम्मू कश्मीर का फेस है क्या? क्या कश्मीर इस लाल चौक से आगे पीछे कहीं नहीं है क्या? कश्मीर का बॉर्डर इतना छोटा है क्या? और जम्मू की एक कनक मंडी में 2 लाइटें लगा लेने से यही स्मार्ट सिटी हो गया? क्या यही जम्मू है? उसके आगे पीछे जम्मू नहीं है? तो इसलिए मैंने कहा कि इंक्वायरी पे जाएंगे तो बड़ी इंक्वायरियां दर इंक्वायरियां फिर करनी पड़ेंगी। बात की उन्होंने नौशहरा की, जो आपने पूछा नहीं, मैं ही बता देता हूँ। और नौशहरा का जहाँ ताल्लुक है, मैं वहाँ भी कह के आया हूँ, मैं आपको भी कह के जाऊँगा। इन्होंने एलिगेशन लगाया कि वहाँ डिप्टी सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे जो है टेंडर, जो ऐसी सड़कों पे लुक डाली गई जो सड़कें पीडब्ल्यूडी की नहीं है, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि एक टेंडर पे टेंडर लाट हो गया। मैं आपको सही मायने में कहूँ, मैं तो चुप हूँ। अगर मैं सही मायने में इंक्वायरी कराऊँ तो बीजेपी के 11 साल में जितने के जितने टेंडर हुए, आप लोगों को भी पता होगा, एक सिंगल टेंडर पे काम लाट किए हुए हैं। और इंक्वायरी करने जाएं तो पता नहीं कितने लोग यहाँ दफ्तर ठप हो जाएंगे, फिर अफसरों पे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, यहाँ तक ताल्लुक है, मैं आप सबको कहूँगा, मैं गाड़ी दूंगा आपको, जितनी गाड़ियाँ चाहिए मैं दूंगा। आप जाइए नौशहरा, वहाँ जाके खुद देख के आइए अगर वहाँ क्या सड़कें गलत हैं। और दूसरी कहते हैं जी वो सड़क जो है आरडीटी की थी, उस पर लुक क्यों डाली? भाई आरडीटी की सड़क थी, आज हमने टेक ओवर कर ली। और क्या डेवलपमेंट करना ये गलत बात है? और नौशहरा के लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो टटीरी जिसको 27,000 वोट नौशहरा में मिला था, वो बीजेपी वाला जो सीटियाँ मारता है आजकल, उस टटीरी को पूछो कि भैया तू नौशहरा की डेवलपमेंट क्यों नहीं होने देता जा? और यहाँ से पता चलता है कि बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं चाहते। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात जो आखिर में आपको कहूँगा, ये जो एलओपी साहब हैं, थोड़ा सा इनको पूछिए कि किश्तवाड़ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर किसकी पर्ची से वहाँ मुलाजिम लगता है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी डायरेक्ट जाके उन प्रोजेक्टों में नहीं लग सकता। कोई एक ऐसा लीडर है बीजेपी का, एलओपी साहब को पूछना वो कौन है जिसके कहने पे वहाँ मुलाजमत मिलती है? वो कौन है जो वहाँ पे पूरी जो उन प्रोजेक्टों के अंदर जो किश्तवाड़ के हैं बिजली के प्रोजेक्ट, वहाँ बजरी रेते की सप्लाई दे रहा है? वो कौन सा बीजेपी का लीडर है? एलओपी साहब को पूछना, उसको पूछना कि आज ये बताइए कि वो कौन सा बीजेपी की लीडर है जिसके सारे डंपर वहाँ चल रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर और जेसीबी मशीनें चल रही हैं उन प्रोजेक्टों के अंदर। जरा बता दे मेरे भाई। एक साल तो हम बोले नहीं, आज आपने मजबूर किया। जब किसी की तरफ उंगल उठाओगे तो याद रखना 3 उंगलें वापस अपनी तरफ आती हैं। और मैं अगर उंगल उठा रहा हूँ तो मैं दावे से कहता हूँ और हमेशा आपको कहता हूँ, जहाँ मेरी गलती हुई आप मुझे रोक लेना, मुझे पूछ लेना, ना मैं करप्शन होने दूंगा। और दूसरी बात, इन्होंने मैं इतने सवाल किए, एक भी इंक्वायरी नहीं कराएंगे, लेकिन मैं आपको बता के जा रहा हूँ जो इशू इन्होंने नौशहरा को उठाया, मैंने अपने एसीएस जो मेरे पीडब्ल्यूडी के हैं, मैंने उनको कह दिया है कि एक इंक्वायरी बनाइए, सेक्रेटरी से बनाइए, हाई लेवल कमेटी बनाइए और नौशहरा की सारी सड़कों की आप इंक्वायरी कर लें। अगर कोई ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व होगा तो उस ऑफिसर को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपके सामने वादा करके जा रहा हूँ।